हेलो एवरीवन, मैं अभिनव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं लेट मी कोड के इस चैनल पर, जहां पर आज से हम इंग्लिश ग्रामर की एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में हम इंग्लिश ग्रामर को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंग्लिश ग्रामर की बेसिक टर्मिनोलॉजीज को समझने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही वाइडली यूज़ होती है हमारे इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ अ वर्ब, कि एक वर्ब क्या होती है हमारी इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि वर्ब क्या है। अ वर्ब इज़ अ काइंड ऑफ वर्ड। एक जो हमारी वर्ब है वो एक तरह का शब्द ही होता है। आप अभी पार्ट ऑफ स्पीच पर गौर मत करिए, समझ लीजिए, इसे हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे तो उसमें मैं इसे समझाऊंगा। तो अभी आप ये समझिए कि एक वर्ब होता है वो एक तरह का शब्द ही होता है दैट टेल्स, जो कि हमें बताता है क्या, अबाउट एन एक्शन और स्टेट, जो कि हमें एक कोई स्थिति या फिर कोई एक्शन के बारे में बताता है। इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब ये हमारा बहुत ही मेन पार्ट होता है सेंटेंस का। एवरी सेंटेंस हैज़ अ वर्ब, मतलब कि हर एक सेंटेंस में एक ना एक वर्ब होती ही है। और ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये आप समझिए, इन इंग्लिश वर्ब्स आर द ओनली काइंड ऑफ वर्ड दैट चेंजेस टू शो पास्ट और प्रेजेंट टेंस। मतलब कि इंग्लिश ग्रामर में जो वर्ब है वो ही केवल एक ऐसा शब्द होता है जो कि हमारे सेंटेंस को बताता है या फिर उसे चेंज कर देता है। किससे? वर्तमान से, भविष्य से या भूत से। मतलब कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में चेंज कर देता है। इन तीनों चीज़ों में जो हमारा वर्ब है वो इतना इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। अब इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। वी वेंट टू द मार्केट, मतलब कि हम मार्केट गए। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? वर्ब हमारा यहाँ पर वेंट है। क्यों? क्योंकि ये हमारी गो की सेकंड फॉर्म है और ये हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए ये हमारा पास्ट और प्रेजेंट को बिल्कुल चेंज कर देता है। अब ये देखिए, यू राइट नीटली इन योर नोटबुक, मतलब आप अपनी नोटबुक में बहुत ही साफ सुथरा काम लिखते हैं। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या है? वो वर्ब यहाँ पर है राइट, क्योंकि काम यहाँ पर लिखने का ही हो रहा है। ये हमारा वर्ब ही है जो हमें एक्शन बताता है और हमें प्रेजेंट या पास्ट के बारे में। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ सब्जेक्ट, मतलब हमारा सब्जेक्ट क्या होता है इंग्लिश ग्रामर में। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज डूइंग और बीइंग समथिंग। मतलब जो हमारा सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वो कोई व्यक्ति, स्थान, वस्तु या कोई विचार हो सकता है जो कि कुछ ना कुछ कर रहा है हमारे सेंटेंस में। मतलब जो हमारे सेंटेंस में कर्ता होता है वही सब्जेक्ट होता है। आप हिंदी में अगर कर्ता समझते हैं तो आप ये चीज़ समझ जाएंगे बहुत आसानी से। तो अब देखिए, यू कैन फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इफ यू कैन फाइंड द वर्ब। मतलब आप अपने सेंटेंस से सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं अगर आप अपने सेंटेंस में किसे फाइंड कर लें? वर्ब को। मतलब जो काम हो रहा है अगर आप उसे फाइंड कर लेंगे तो जो वो काम कर रहा है आप उसे भी फाइंड कर लेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारा एग्जाम्पल है पीटर इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? यहाँ पर वर्ब है स्लीप। तो जो ये हमारा स्लीप वर्ब है, काम है, ये कर कौन रहा है? ये काम कर रहा है हमारा पीटर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ? पीटर। बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाया है, आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह रहा है मन में तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में पूछिए। अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। शुभम इज टाइपिंग। मतलब अब यहाँ पर बताइए वर्ब क्या है? तो यहाँ पर वर्ब है हमारा टाइप। तो जो हमारा टाइप वर्ब है, काम है, ये कर कौन रहा है? ये कर रहा है हमारा शुभम। तो जो हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है वो हमारा हो जाएगा शुभम। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ नाउन, कि जो नाउन है वो क्या होती है अब हमारे इंग्लिश ग्रामर में। ये बहुत ही ज़्यादा बच्चों के मतलब डाउट होते हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है। इसलिए हमारी बेसिक पहली वीडियो यही है ताकि आपके बेसिक डाउट क्लियर हो जाएं बहुत ही अच्छे तरीके से। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे की बहुत ही मतलब अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं हम, ग्रामर पे अपनी पकड़ बनाएंगे।
तो अब इसकी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। अ नाउन इज अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग और एन आइडिया। मतलब जो हमारी नाउन होती है वो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो सकती है। और जो हमारी नाउन है वो हमें क्या बताती है, वो हमें बताती है हु और व्हाट के बारे में, मतलब कि कौन और क्या के बारे में। जैसे हमारे कुछ नाउन के एग्जांपल्स हैं ये राम, दिल्ली, टेबल एक्सेट्रा, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये हमारे कुछ बेसिक एग्जांपल हैं। अब इसे एक सेंटेंस से समझते हैं। तो हमारा सेंटेंस है आई लिव इन ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पर आप समझ ही गए होंगे जो हमारा ऑस्ट्रेलिया है यही किसी वस्तु, माफ़ कीजिए, स्थान का नाम है। तो हमारा यही यहाँ पर नाउन होने वाला है। और उसी तरह से हमारा जैनी इज़ माई सिस्टर, यहाँ पर जैनी हमारा नाम है किसी व्यक्ति का, तो वही हमारा यहाँ पर नाउन होने वाला है। तो आई होप आपको ये भी नाउन भी समझ आया होगा क्या होती है। अगर आपको फिर भी किसी भी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट में पूछिए। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ प्रोनाउन। तो अब इसकी भी डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ प्रोनाउन इज नॉट अ प्रोफेशनल नाउन, मतलब यह समझ लीजिए कि पूरी तरह से नाउन नहीं होती। इट इज अ शॉर्ट वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब कि ये एक छोटा शब्द होता है जो कि हम नाउन के जगह पर यूज़ करते हैं। अगर आप इसकी हिंदी में डेफिनेशन समझें तो इसकी हिंदी में डेफिनेशन यही होती है कि प्रोनाउन वो होती है जिसे हम नाउन की जगह पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे अब आप इस एग्जांपल से समझिए, ये हमारे कुछ नाउन प्रोनाउन के एग्जांपल हैं, आई, यू, वी, ही, शी और बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप इस एग्जांपल से समझिए। ये एग्जांपल है अंशु इज़ अ गुड स्टूडेंट, मतलब जो अंशु है वो एक अच्छा विद्यार्थी है। तो यहाँ पर जो अंशु है हमारा ये व्यक्ति का नाम है, तो ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नाउन। अब इसी को अगर मैं प्रोनाउन से रिप्लेस करूँ, अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, अंशु के बारे में। तो मैं यहाँ पर बारी बारी अंशु वर्ड का यूज़ नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पर क्या यूज़ कर सकता हूँ उसकी जगह पर, ही इज़ अ गुड स्टूडेंट। तो ये जो हमारा ही है इसने किसको रिप्लेस किया, अंशु को। अंशु क्या था यहाँ पर, अंशु था यहाँ पर नाउन, और जो हमारा ही है वो क्या हो गया हमारा, वो यहाँ पर प्रोनाउन हो गया, जो कि हमारा शॉर्ट वर्ड हो गया प्रोनाउन की जगह पर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बेसिक समझ आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, और अगर आपको समझ आया है, आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर, जिसका लिंक मेरी वेबसाइट पर है, और मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप जाइए मेरी वेबसाइट को विजिट करिए और आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।